अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर करने जा रहे हैं हम इस वीडियो के अंदर, दैट इज़ पावर नॉलेज कॉन्सेप्ट विच इज़ गिवन बाय फोको। मिशेल फोको का कॉन्सेप्ट है जी पावर नॉलेज, और ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको डिस्कस करना है हमने इस लेक्चर के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जब भी किसी लेक्चर के अंदर कोई भी टॉपिक को कवर करना होता है तो हम पहले उसके कीवर्ड्स को देखते हैं। तो हमारे इस टाइटल के अंदर क्या कीवर्ड है, एक है पावर, दूसरा है नॉलेज। तो क्या होता है पावर, पहले इसको समझते हैं। अगर मैंने वर्ड पावर का इस्तेमाल किया तो आपके जहन में आ गया ताकत। ऐसे ही ना मेरे माइंड में भी ताकत आ गया कि एक बंदा जो बड़ा अमीर है, उसके पास पैसा है, उसके पास पावर हुई, हम ये कह देते हैं। या फिर एक बंदा अपने पावर को यूज़ करते हुए दूसरे को एक्सप्लॉइट करता है, सब्जुगेट करता है, मार्जिनलाइज करता है, ऑप्रेस करता है, उसको दबा देता है। ठीक है, हम ये भी कहते हैं पावर होती है। और हम कहते हैं कि पावर जो है ना एक बंदे के हाथ में होती है, जैसे कि हिटलर, उसके पास पावर थी, उसने बंदों को इतना मारा इतना मारा। ठीक है, यहाँ पर हम कहते हैं पावर जो है वो एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ जाती होती है। ठीक है, कि वो अमीर था, बाप तो उसका बेटा भी अमीर था, फिर उसका बेटा भी अमीर है, पावर ही ट्रांसफ़र हो रही है ना। या एक बादशाह था, फिर बादशाह के मरने के बाद जो बादशाहत थी, जो पावर थी, बादशाह के बेटे के हाथ में आ गई। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है पावर के। किसके अकॉर्डिंग? फोको के अकॉर्डिंग। फोको कहता है कि पावर के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, और हम भी यही कहते हैं कि ट्रेडिशनल से यही कॉन्सेप्ट चलते आ रहे हैं, ट्रेडिशन से यही कॉन्सेप्ट चलते आ रहे हैं। ठीक है, अभी आपने इन कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है कि पावर ये है। अब नॉलेज क्या है हम वो देखते हैं। नॉलेज जी कहते हैं कॉन्शियसनेस को, अवेयरनेस को, कमांड को, मास्टरी को, ग्रिप को, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन, द थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी कि इल्म होना इज़ नॉलेज। कि इल्म है तो इल्म मीन्स नॉलेज है, यही होता है ना। अब फोको क्या करता है? फोको कहता है कि जो आपने पावर की बात की मैं उसको भी नहीं मानता, जो आपने नॉलेज की बात की मैं उसको भी नहीं मानता। अब हमने पावर की कुछ बातें पढ़ी थी, वो पावर की बातें फोकस के नज़दीक 0% भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। तो क्या चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है? फोको कहता है पावर इज़ डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज मीन्स हर जगह फैली हुई है, हर एक बंदे के साथ है, एवरीवेयर। इसकी कोई भी फिक्स प्लेस नहीं है, ये हर जगह घूमती है। जैसे कि अगर हमारे जिस्म के अंदर हम खून की बात करें, जैसे हमारे जिस्म के अंदर खून हमारे ब्लड वेसल्स में जगह जगह घूमता रहता है, और जहाँ चाहता है ये वहाँ खून जाके ब्लड सप्लाई करता है। तो बेसिकली क्या कर रहा होता है, खून जो है वो ह्यूमन बॉडीज़ को शेप कर रहा होता है, और ह्यूमन बॉडीज़ को मोटिवेट कर रहा होता है कि जो वो चीज़ करना चाहते हैं वो चीज़ करें, जो टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं वो टास्क परफॉर्म करें। बिल्कुल ऐसे ही पावर का रोल है कि पावर भी एवरीवेयर है। ठीक है, हर एक के साथ है, हर जगह घूम रही है। ठीक है, ये है पावर इज़ डिफ्यूज्ड पॉइंट का मतलब कि हर एक के साथ पावर है, नो वन इज़ फ्री फ्रॉम पावर। और पावर जो है वो हर जगह घूम रही है, एक स्टैटिक नहीं है, किसी एक ख़ास बंदे के साथ नहीं है। ये हम ये नहीं कह सकते कि पावर सेंट्रलाइज्ड है, किसी एक के पास होती है, या फिर ट्रांसफरेबल है, जो किसी एक बादशाह के पास थी तो बाद में उसके बेटे के पास आ गई, या फिर ये सोर्स ऑफ रिप्रेशन है, वॉयलेंस है, फोर्स है, टॉर्चर का जरिया है, एक कॉमन पर्सन को, एक कॉमन एंटिटी को कंट्रोल करता है। कहते हैं हम ये नहीं कह सकते। पावर जो है ना, एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी के अंदर इसको डिस्कस किया जाता है, लेकिन इसकी एक पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी होती है, और ये हर एक के साथ एसोसिएट होती है। दूसरा पॉइंट कहता है जी पावर जो है वो प्रोडक्टिव होती है, क्योंकि पावर जो है वो डिसिप्लिन्स बनाती है। और प्रोडक्टिव कैसे होती है, ये पॉइंट मैं और बता दूँ मॉडिफाई करके, क्योंकि पावर जो है कहता है ये अथॉरिटी से हमारे पास नहीं आती, यानी कि जो बंदे के पास अथॉरिटी है तो उसके पास पावर है, वो कॉन्सेप्ट नहीं। कहते पावर जो है ये अपने आप को खुद बनाती है, और ये पावर ही होती है जो कि डायरेक्ट करती है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज को और डिस्कोर्सेस को, और हमारे कॉन्सेप्ट्स को, और हमारे जो सेल्फ इमेज है उनको शेप आउट करती है। तो पावर इज प्रोडक्टिव मीन्स पावर अपने आप को खुद प्रोड्यूस करती है डिफरेंट वेज से, डिफरेंट पॉइंट से। ठीक है, किसी की अथॉरिटी की बेस पे क्रिएट नहीं होती। फिर पावर इज डिसिप्लिनरी, मतलब पावर जो है वो डिसिप्लिन्स क्रिएट करती है, और डिसिप्लिन्स क्रिएट करने का मतलब यह है कि पावर अपनी ही एक रिप्रेसिव सोर्स भी रखती है, रिप्रेसिव एटीट्यूड भी रखती है, अपनी एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट करती है।
ठीक है, और अपनी रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट करती है? ताकि नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन्स मेंटेन रहें। डिसिप्लिनरी होने के साथ साथ ये डिस्कर्सिव भी है, मतलब पावर जो है वो डिस्कोर्स से प्रोड्यूस की जाती है। और डिस्कोर्स क्या है? एक आइडियोलॉजी है, एक आवाज़ है। तो ये 4 मेन पॉइंट्स दिए थे इसने पावर के बारे में कि पावर डिफ्यूज है, प्रोडक्टिव है, डिसिप्लिनरी, डिस्कर्सिव है। अब नॉलेज क्या है? कहते हैं नॉलेज जो है ना वो क्रूशियल है टू प्रोड्यूसिंग एनी डिस्कोर्स। नॉलेज है तो ही डिस्कोर्स होगा, नॉलेज नहीं है तो डिस्कोर्स नहीं होगा। और नॉलेज है तो पावर है, नॉलेज नहीं है तो पावर नहीं है। पावर है तो नॉलेज है, पावर नहीं है तो नॉलेज नहीं है। और पावर किससे होगा? डिस्कोर्स से होगा। यानी कि डिस्कोर्स, नॉलेज और पावर इनका बहुत ज़्यादा क्लोज लिंक्ड है। तो एनी हाउ कहता है नॉलेज इज़ क्रूशियल टू प्रोड्यूसिंग एनी डिस्कोर्स। कोई भी डिस्कोर्स प्रोड्यूस करने के लिए नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक पावर अगर डिस्कर्सिव होती है तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट डिस्कोर्सेस से बना हुआ है। किसका प्रोडक्ट? पावर का प्रोडक्ट। इस पॉइंट को ज़रा अच्छे से समझिएगा कि वो कहता है अगर पावर डिस्कर्सिव है तो इसका मतलब जो पावर है वो डिफरेंट डिस्कोर्सेस का प्रोडक्ट है। और जो डिस्कोर्सेस होते हैं उनको नॉलेज की ज़रूरत होती है। अब नॉलेज जो है वो बहुत ज़रूरी होता है डिस्कोर्स क्रिएट करने के लिए, बेशक वो साइंटिफिक डिस्कोर्स हो, बेशक वो सोशल डिस्कोर्स हो, कोई किसी भी लेवल की डिस्कोर्स हो, उन सब डिस्कोर्स के लिए नॉलेज होना ज़रूरी है। और जब डिस्कोर्स के लिए आपके पास नॉलेज होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो भी चीज़ आपकी होगी, मतलब जो भी डिस्कोर्स होगी वो पावर स्ट्रक्चर बन जाएगी। जैसे डिस्कोर्स ऑफ साइकेट्री है, डिस्कोर्स ऑफ साइकोलॉजी है। अब साइकोलॉजी की अपनी एक डिस्कोर्स है, अपनी एक पावर है। साइकोलॉजी के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास नॉलेज होगा, वो नॉलेज की बेस पे डिस्कोर्स क्रिएट करेगा और उस डिस्कोर्स की बेस पे लोग उसकी बात मानेंगे। यानी कि उसकी डिस्कोर्स के अंदर पावर है, लोग उसकी बात का यकीन करते हैं। यानी मैं अगर बात करूँ एक डर्मा की, एक डर्मा का डॉक्टर है, स्किन पे रैशेज हो गए हैं आपके, आप या फिर स्किन पे पिंपल्स बन गए हैं, आप डर्मा के डॉक्टर के पास गए हैं। आप डर्मा के डॉक्टर के पास जाके आपने उनसे पूछा कि मेरी इस स्किन की जो डिजीज़ हुई है उसका क्या ट्रीटमेंट है। उस डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया कि आप ये मेडिसिन ले लें, आपकी जो स्किन के रैशेज़ है वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आप सॉफ्ट एंड टैबलेट खा लें, आपकी एलर्जी अगर हुई है तो वो भी ठीक हो जाएगी। अब आप डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन ये बताई, आपने डॉक्टर की बात के ऊपर रिलाय किया, आपने उनकी बात को माना और वही मेडिसिन खाई। अब ये क्या हुआ था? आप डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर के पास नॉलेज था, उसने अपनी इस नॉलेज की बेस पे एक डिस्कोर्स क्रिएट की। यानी कि उसने बताया कि ये ऐसे होगा तो आप ठीक हो जाएंगे। अब उसने जब डिस्कोर्स क्रिएट की तो आपने उसकी बात मानी, मीन्स उसकी डिस्कोर्स के साथ साथ उसके पास पावर थी, ताकि उसने अपने पावर की बेस पे आपको कन्विंस किया और आपने उसकी बात को मान लिया। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि आप उसके वर्ड्स पे रिलाई कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? उसकी नॉलेज की बेस पे। और उसने क्या किया? वो एक एक्सपर्ट था, उसने मार्केटिंग की यहाँ पे, और वो उसकी एक्सपर्टी क्या शो करी थी? उसकी पावर को शो कर रही थी। और उसने कैसे ये अपने वर्ड्स बोले? नॉलेज क्या था? उसका डिस्कोर्स क्रिएट कर रहा था। तो इस एग्जाम्पल से आपको नॉलेज, डिस्कोर्स और पावर की जो है ना टर्म्स वो क्लियर हुई होंगी। तो इसलिए जहाँ पे नॉलेज होगा वहाँ पे डिस्कोर्स होगी, और जहाँ पे डिस्कोर्स होगी वहाँ पे पावर होगी, और जहाँ पे पावर होगी वहाँ पे नॉलेज होगा। अगर पावर नहीं है तो डिस्कोर्स नहीं है, अगर पावर नहीं है तो नॉलेज नहीं है, और अगर नॉलेज नहीं है तो डिस्कोर्स नहीं है, और अगर डिस्कोर्स नहीं है तो पावर नहीं है। ये सब के सब क्या है? लिंक्ड एक दूसरे से। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है याद रखने वाली कि जो फोको के लिए ना पावर वो टॉप डाउन नहीं है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ है, वो चीज़ पावर नहीं होती। इसके नज़दीक पावर जो है वो डिफ्यूज्ड है और ये डिस्कर्सिवली प्रोड्यूस्ड है। और इसके नज़दीक पावर जो हमेशा नेगेटिव नहीं होती, ये पॉजिटिव भी होती है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडीज़ को शेप आउट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है, सम टाइम यही पावर जो हमारी बॉडीज़ को शेप आउट करने के लिए ज़रूरी होती हैं, ये क्या करती हैं? It also creates the possibilities for us to mobilize resistances to come up with counter discourses। जो counter discourses होती हैं उनके साथ come up करने के लिए, उनको beat करने के लिए भी ये resistance create करती हैं। अब counter discourses कौन है? मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूँ कि colonization हुई थी, किसकी हुई थी? सब कॉन्टिनेंट पे ब्रिटिश आ गए थे।
अब ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने इंडिया को जिस एंगल से देखा, जिस एंगल से उसको डिस्क्राइब किया, ठीक है, वो क्या हो गया, वो ब्रिटिश की डिस्कोर्स हो गई। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास साइलेंट डिस्कोर्स मौजूद थी इंडिया की। अब इंडिया ने जो देखा, व्यू जो था उनका रिगार्डिंग टू कॉलोनीज, वो उनका नॉलेज क्या बना, वो उनका नॉलेज जो था वो रेजिस्टेंस के तौर पे उनके काम में आया, और उसने हेल्प किया, मोबिलाइज किया अगेंस्ट द पावरफुल थॉट। और वो पावरफुल थॉट किन की थी, ब्रिटिश की जो थॉट थी उनके अगेंस्ट इनकी जो थॉट्स थी, उन्होंने पावरफुल एटीट्यूड दिखाया। तो अब समझ लगा आपको कि काउंटर डिस्कोर्स क्या होता है। काउंटर डिस्कोर्स जो आपके खिलाफ डिस्कोर्स क्रिएट की थी, वो डिस्कोर्स किसने क्रिएट की, ब्रिटिश ने क्रिएट की थी। फिर आपने उसका अपना रिस्पॉन्स दिया अपने डिस्कोर्स के साथ, ठीक है। जो आप अपने डिस्कोर्स के साथ उनका रिस्पॉन्स दे रहे हो, वो क्या है, यहाँ पे पावर एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, मोबिलाइज कर रही है रेजिस्टेंस को। सो ये था फोको का पावर नॉलेज कॉन्सेप्ट। अब मैं लेक्चर को सम अप करने वाली हूँ। तो जो मैंने मेन पॉइंट बताए थे वो क्या थे, मैंने स्टार्टिंग पे लेक्चर के आपको ट्रेडिशनल मॉडल के बारे में बताया था। मतलब ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या था कि पावर जो है वो हमारे यहाँ पे किसी एक के पास होती है। जब पावर किसी एक के पास हो उसको हम लोग सोवरेनिटी मॉडल कहते हैं, यानी कि पावर सेंट्रलाइज्ड है। फिर मैंने कहा पावर जो है वो किसी बादशाह के पास, यानी कि ट्रांसफरेबल होती है। पहले किसी बादशाह के पास थी, फिर बादशाह ने अपने बेटे को दे दी, फिर उसके बेटे की तरफ चलेगी, मतलब ट्रांसफरेबल। जब पावर ट्रांसफरेबल हो उसको हम कहते हैं कमोडिटी मॉडल। फिर मैंने आपको बात बताई थी कि जो पावर जो होती है ना, वो क्या, वो रिप्रेशन के लिए यूज़ की जाती है, वॉयलेंस के लिए, फोर्स के लिए, टॉर्चर के लिए, किसी को टॉर्चर करके अपनी बात मनवाना, किसी को कंट्रोल करना, ठीक है। ये चीज़ जो होती है ये क्या है, ये रिप्रेसिव मॉडल कहलाती है। और ये सब के सब क्या है, ये कन्वेंशनल मॉडल्स हैं जो कि ट्रेडिशनली पावर का कॉन्सेप्ट था उनके लिहाज से। और साथ ही मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ये भी बताया था कि जो पावर है वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कंसिडर की जाती थी, लेकिन फोको ने इन सब कॉन्सेप्ट्स को रिजेक्ट किया। फोको ने कहा पावर जो है वो डिफ्यूज्ड है, पावर प्रोडक्टिव है, पावर डिसिप्लिनरी है, पावर डिस्कर्सिव है। और फोको ने साथ ही कहा कि नॉलेज एंड पावर ये दोनों इंटरलिंक्ड है। नॉलेज जनरेट्स करता है डिस्कोर्स को, डिस्कोर्स जनरेट करती है पावर को, और पावर जो है वो किसके पास होती है, जिसके पास नॉलेज होता है, ठीक है। और जिसके पास नॉलेज होगा वो डिस्कोर्स करेगा, ठीक है। यानी कि जिसके पास नॉलेज उसके पास डिस्कोर्स है, उसके पास डिस्कोर्स है, उसके पास पावर है। तो ये चीज़ इंटरलिंक्ड है, ठीक है। ये सब कुछ था हमारे इस लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि आपको फोको का जो कॉन्सेप्ट है पावर का और नॉलेज का वो क्लियर हो चुका होगा। तो दुआओं में खास याद रखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज, स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।